नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न विद निखिल, जहां आपको मिलता है सही जानकारी सरल भाषा में, बिल्कुल एग्जाम फोकस तरीके से। अगर आप सीजीटेट, टीजीटी, अमीन पटवारी टीचर भर्ती रिक्वायरमेंट या करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, पार्ट 2 अमीन पटवारी का आंसर की देखते हैं गणित को लेकर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सर 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं। और गणित का जो है आप लोगों को भी बहुत इंतजार होगा कि इसमें सही आंसर होगा क्या। देखते हैं कि 31वां नंबर का प्रश्न। ठीक है, अव्यूह विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो 2x + 3y है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें जो है वो आंसर देखते हैं हमारा a। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा आपका a। ठीक है, याद रखना इसमें आंसर होगा a। हमारा 32वां नंबर देखते हैं। दो व्यक्ति a तथा b, दोस्तों सीधा आंसर देखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी जल्दी जल्दी में क्वेश्चन का आंसर मिलता जाए। ठीक है, बाद में हम लोग इसका पूरा हल सामने लेकर लाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो व्यक्ति ए तथा बी दोनों नगरों से जो एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, वे कितने समय बाद मिलेगा। इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा 10 घंटा, 4 घंटा, 7 घंटा, 9 घंटा। तो इसका आंसर सही होगा 10 घंटे के रूप में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 33वां नंबर, एन चरों वाले रैखिक समीकरण की एक प्रणाली है। अभिकथन है, कारण और कथन वाला है, निकाय संगत है और उसके अनंत अनेक हल हैं, अर्थात है ना रैंक ए बी है ना, और ये आपका छोटा एन हो गया। ऐसी स्थिति में निकाय में स्वतंत्र चर होते हैं जो कई मान ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है, दोनों सत्य है, व्याख्या सही है ना। दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, सत्य है लेकिन आर असत्य है, सत्य है लेकिन सत्य है। ठीक है, असत्य है, ए असत्य है लेकिन सत्य सत्य है। तो ठीक है, तो 33 का हो जाएगा आपका आंसर ए। दोनों सत्य है और जो है वो सही व्याख्या करता है एक दूसरे का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक मिनट, ये आगे यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, 34वां नंबर, निम्न में से कौन से वृत्त के गुण हैं। वृत्त पर व्यास द्वारा बनाया गया कोण 60 अंश होता है, परिधि व्यास की पाई गुना होती है, सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। सही विकल्प चुनिए, केवल के और एल, केवल जे और के, केवल एल और एम, केवल के एल एम, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा 34वां नंबर का, वो हो जाएगा आपका डी, केवल के एल और एम। इसका हम लोग पूर्ण व्याख्या बाद में करेंगे नेक्स्ट डे में। अभी देखते हैं 35वां नंबर, एक व्यक्ति एक वस्तु को 2400 में बेचता है जिससे उसे 20% की हानि होती है। वह उसी 2400 का उपयोग करके एक अन्य वस्तु, ठीक है, खरीदता है तो और उसे 25% के लाभ पर बेच देता है। वह इस नए लाभ को एक योजना में निवेश करता है ना, जो पहले वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज देती है। तो बताइए कि 2 वर्षों के अंत में उसके पास कुल राशि ज्ञात करने के लिए, है ना, चरणों का सही क्रम क्या है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना, पहले वर्ष के साधारण ब्याज के बाद की राशि की गणना करें, दूसरी बिक्री से प्राप्त लाभ की गणना करें, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बाद की राशि की गणना करें या अंतिम कुल राशि ज्ञात करें। तो इनमें से आपका जो सही आंसर है ना, ऑप्शन है यहाँ पे, सही ऑप्शन है आपका बी, के एम एल एन ओ। ठीक है, बी के एम एल एन ओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 36वां नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है ना। कॉलम 1 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, मूलधन, मिश्र धन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कॉलम को मिश्रित करना है ना। तो मूलधन ब्याज हो गया यहाँ पे साधारण ब्याज इंटू 10 अपॉन दर इंटू समय, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, मूलधन, है ना। इसका मैं आप लोगों को सही आंसर बताता हूँ 6वां नंबर का, 36वां नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सही आंसर होगा ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन पे। किस त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक होते हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग। सही विकल्प देखते हैं, केवल जे और के, केवल के और एम, केवल जे के और एम, है ना, केवल जे के एल। तो हमारे यहाँ पे 37वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, के और एम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 38वां नंबर पे। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 और साधारण ब्याज जो है 594.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगा। 5%, 4%, 5.12, 5%, 8%। सही विकल्प देखते हैं, केवल जे और के, केवल जे और एल, जे के और एम, जे के और एल। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों 38वां नंबर का, वो हो जाएगा आपका बी, केवल जे और एल। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 39वां नंबर पर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कॉलम हो गया और कॉलम 2 है, इसमें से आपका बेलन, आयत हो गया, इसमें सभी दिए हुए हैं। तो मैं इस पर आपको डायरेक्ट जो है वो आंसर बताता हूं। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे
39वां नंबर का वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40वां नंबर है ना, स्टेटमेंट मान लीजिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा उतनी ही दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथन है ना, यहाँ पे कारण है आर को पढ़कर सही विकल्पों को चुनिए, है ना, ए और आर को। ठीक है, तो ए यहाँ पे देखते हैं, यदि एक्स बराबर 60 और y बराबर 40 तो उस आदमी की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो देखते हैं कारण क्या, उस आदमी की औसत गति पता करने का सूत्र एक्स वाई अपॉन 2, यहाँ पे कोष्टक में x प्लस वाई कोष्टक बंद किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखते हैं दोनों सत्य है और सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सत्य है ए लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 40वां नंबर क्वेश्चन है ना, इसका सही आंसर होगा आपका सी, सत्य है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 40वां नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर एवं 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर चलती है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो के सफर के प्रत्येक भाग के लिए लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए और एल हो गया आपका कुल दूरी इज इक्वल यहाँ पे 150 किलोमीटर, एम हो गया आपका कुल समय 4 घंटा, है ना, और एन हो गया औसत चाल कुल दूरी प्रतिकूल समय, है ना, और वी हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा आपका वी बार इज इक्वल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे 40वां नंबर का सही आंसर बताता हूँ, बी KLMNO। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर, है ना। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण के रूप में, उसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को मैं डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सही विकल्प चुनते हैं यहाँ पे 42वां नंबर का डी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं 43वें नंबर क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM 495 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 5 है। यदि उन दो संख्याओं का जोड़ 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, 5, 10, 15, 20। तो सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 43वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा बी। ठीक है, 43वां नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 44वां नंबर क्वेश्चन की ओर। बस टर्मिनल से 18 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकली है। बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह 8 मिनट के अंतराल पर बसों से मिलता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 44वां नंबर का हमारा आंसर होगा बी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यदि रैखिक समीकरणों के किसी निकाय का कोई हल प्राप्त न हो तो वे रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, लंबवत। ठीक है, तो 45वां नंबर का यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा समांतर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 46वां नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2, है ना, 2/3 है। तो प्रत्येक 15 जोड़ने पर यह अनुपात 2/3 अनुपात 1/2 हो जाता है। इसमें बड़ी संख्या क्या है। तो 27, 36, 48, 64। डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा 46वां नंबर का सी, 48। ठीक है, हल देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट उसका 47वां नंबर का आंसर देखते हैं यहाँ पे बी, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो 48वां नंबर चलते हैं और जल्दी जल्दी अपना आंसर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद व्याख्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 48वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को यहाँ पे समीकरण दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे 48वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे सी, के और एल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप लोग। 49 नंबर पर चलते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तब गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। 27.1%, 32.1%, 30%, 26.1%, है ना। तो इसका आंसर डायरेक्ट लेते हैं हम लोग, 49 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यह गणित का लास्ट क्वेश्चन होगा। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 के ऋण से निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा।
212, 200, 250, 225। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लेते हैं दोस्तों बिना हल किए, बी 200। ठीक है, तो यहाँ पे गणित का क्वेश्चन आप लोगों के लिए समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। सामान्य मानसिक योग्यता बिना देरी किए, है ना, इनका 51 नंबर क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट में, है ना, मैंगो 50 तथा बनाना जो है 33 दिए गए हैं, उसी तर्क से ऑरेंज का मान क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लेते हैं बिना किसी देरी के, है ना। हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका बी 60। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पेल को 2134 लिखा जाता है और अर्थ को 41,590 लिखा जाता है, तो पैरल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लेते हैं हम लोग 52 नंबर का, बी 2 4 1 5 3 के रूप में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। वीर रोहन और हरि का भाई है, रीता हरि की माँ है, राम रोहन के पिता है, तो वीर का राम से क्या संबंध है। बेटे का बेटा, भाई, पिता, बेटा। तो याद रखना हम लोग इसका सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लेते हैं 53 नंबर का, डी बेटा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे चिन्ह सिंबल्स हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है लेकिन उनके बाद कोई संख्या नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्ट तो इसका आंसर लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा आपका 54 नंबर का ए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है ना। आप लोग, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर लेता हूँ। ठीक है, आंसर बताता हूँ, उसके बाद आप लोग देख लेना, इसको सुमेलित कर लीजिएगा। 25 का यहाँ पे होता है आपका आंसर डी। ठीक है, एक कुट भाषा में, यहाँ पे एक कुट भाषा में ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, जेड बराबर 26 तथा शब्द का मान उसके अक्ष के मानों का योग है। सही मान चुनिए, देखते हैं। डॉग 26, लायन 50, टाइगर 65, हॉर्स 72। सही विकल्प चुनते हैं केवल जे और के, केवल जे, के और एल, केवल एल और एम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है 56 नंबर का जो आंसर होता है वहां पे होता है दोस्तों बी, केवल जे, के और एल। यहाँ पे होता है जे, के, एल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, है ना। 57 नंबर नीचे दिए गए अभिकथन और कारण का हम लोग देखते हैं। भारत में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या है। दोनों सत्य है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 57 नंबर का जो सही आंसर होगा, दोनों सत्य और सही व्याख्या करता है। बिना किसी देरी के 58 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा पद रखना चाहिए। ठीक है, डी एफ एच, ई एच के, एफ जेड, जेड बोलता हूँ, जे एन, है ना। तो जे एम आर रखेंगे, जी एल क्यू रखेंगे, जी एल टी रखेंगे, जी जेड सॉरी जे एन रखेंगे। तो इसका मैं सही आंसर बताता हूँ आपको, बी जी एल क्यू रखेंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे व्याख्या सहित आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 में। निम्नलिखित कथन और कारण देखते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप लोग को समीकरण दिया है, परिपूर्ण घन नहीं है कि पूछा है कि किसी पूर्णांक का मान परिपूर्ण घन तभी होता है जब उसका भाज्य गुणनखंड के घात 3 के गुणाज हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है। दोनों सत्य है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। सत्य है लेकिन असत्य है, और ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट 59 नंबर का यहाँ पे आंसर बताता हूँ। दोनों सत्य और सही व्याख्या करता है। यहाँ पे हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अंतिम बोलता हूँ, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 मित्र के एल एम एन ओ की ऊंचाइयां अलग अलग है। एन सबसे लंबा है, के एन से छोटा है लेकिन एल से लंबा है, एल ओ से लंबा है, ओ एम से लंबा है। सबसे लंबे से सबसे छोटे तक का सही क्रम क्या होगा। तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर होगा आपका बी, एन के एल ओ एम। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बाकी उन मददगारों के पास। ठीक है, तो चलिए 61 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन से भाव का मान परिपूर्ण घन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट जो है इसका आंसर देखते हैं आपका 61 नंबर का बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, केवल जे, एल और एम, जे, एल और एम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 62। यदि गणितीय चिन्हों का परस्पर विनिमय इस प्रकार हो, प्लस का अर्थ इनटू, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ माइनस तथा भाग का अर्थ प्लस, तब समीकरण निकटतम मान निकालते हैं 12 + 4 × 3 - 6 भागित 2। डायरेक्ट आंसर देखते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा डी। ठीक है,
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लुप्त पद देखते हैं यहाँ पे ACEFHJOQS। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देखते हैं हमारा 63 नंबर का C TVX। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के पास। तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण आंसर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।